हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोटस डिवाइन 520। जैसे कि आप सब जानते हैं पूरे साल की प्रेडिक्शंस चल रही हैं और अब मैं आज जो है कैंसेरियन की पूरे साल की प्रेडिक्शन देने वाली हूँ। पूरे 12 महीने की कैसा रहेगा कैंसेरियंस का पूरा साल पर मंथ के हिसाब से मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके, ओह ग्रेट। देखिए, जनवरी में स्टार्ट होते ही आपकी विनिंग पोजीशन मुझे यहाँ दिख रही है और कहीं ना कहीं अब तक की जितनी भी मेहनत थी ना आपकी, यहाँ पे आपको गुड रिजल्ट दे रही है। तो आपका जनवरी तो बहुत अच्छा जाने वाला है कैंसेरियन। ठीक है, जिनका भी सन साइन उसके हिसाब से आप लोग इसमें चेक करिएगा। जिन लोगों का भी सन साइन कैंसेरियन है उस हिसाब से आप चेक करिएगा। ठीक है, फेब का देख लेते हैं एनर्जी कैसी है। ग्रेट, आपकी ट्रैवलिंग आ रही है फेब में। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह का बाहर जाने के लिए कहीं पे वीज़ा के लिए वेट करे थे या कहीं पे आपको पढ़ाई के हिसाब से या वहाँ पे रहने के हिसाब से कुछ भी तरह का आपने अभी तक जो भी अपना होता है ना कि बेस्ट दिया था और वेट कर रहे थे, तो आपका फेब में मूवमेंट दिख रहा है मुझे। फेब में यहाँ पे मूवमेंट प्लेस की भी दिख रही है और साथ में ऐसा लग रहा है कि आप कहीं परमानेंटली ही शिफ्ट हो रहे हो। तो हो सकता है कि अगर आप स्टेट वाइज या कंट्री वाइज कहीं नहीं जा रहे तो हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं घर की शिफ्टिंग या कोई ऐसी शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका प्लेस चेंज मुझे दिख रहा है फेब में। मार्च में देख लेते हैं कैसा रहेगा। ओके, मार्च भी बहुत अच्छा है। काम को लेकर के बिजी दिख रहे हो आप, मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है मार्च में आपको और बहुत सारी चीज़ें आपकी 1 to 1 अगर मैं देखूं जैन फेब मार्च बहुत अच्छा लाइनअप होके जा रहा है सारा का सारा। अप्रैल में भी देख लेते हैं कैंसेरियंस के कैसे रहेगा पूरा मार्च। ओके, अप्रैल भी आपका बहुत अच्छा है। मतलब ऑल इन ऑल अगर मैं कार्ड में देखूं तो जैन फेब और मार्च और अप्रैल ये ऑल इन ऑल मनी के एस्पेक्ट से भी अच्छे लग रहे हैं मुझे, काम के उससे भी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों की कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग और कोई ना कोई ऐसी चीज़ इनकी रही जिसकी वजह से ये अभी तक अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो कि पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर इनका मंथ वाइज भी मैं देख लूँ तो इनकी ये वाला साल मुझे ऐसा लग रहा है कैंसेरियन का कि बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इनकी मेहनत का रिजल्ट जो है वो इस साल में इनको 2023 में मिलने वाला है। मई में देख लेते हैं कैसा रहेगा इनका। वाओ ग्रेट, मई में देखो डिवाइन एनर्जी हेल्प कर रही है। ठीक है, एंजल्स के कहीं ना कहीं इनको हेल्प मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है। और यहाँ पर इनका काम का भी मैं देखूं तो पार्टनरशिप में शायद ये कहीं ना कहीं काम को आगे सक्सेस में ले जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या रहेगा। जून में देख लेते हैं कैसा रहेगा। ग्रेट, अब ये 6 मंथ की प्रिडिक्शन आई है कैंसेरियंस की निकल के। ठीक है, जो कि जनवरी में बहुत अच्छा है, बेस्ट रिजल्ट है इनको। इनके काम की कहते हैं ना कि एक गुड सेलिब्रेशन काइंड ऑफ इस तरह की अप्रिसिएशन मिल रही है। और यहाँ पर इनका फेब में मूवमेंट दिख रहा है, कहीं ना कहीं मार्च में इनका काम में कहीं ना कहीं एक बढ़त दिख रही है। और बाद में अप्रैल मई जून तीनों महीने इनके पार्टनरशिप, इनके मनी की सेविंग और कहीं और पैसे लगाने के प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलेंगी जहाँ पर ये अपनी लाइफ को स्टेबल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पहले के 6 महीने कैंसेरियंस के लिए बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि ये जून में जो कार्ड आया है वो अब तक के काम का ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जून में आप काफ़ी कहीं चीज़ों में इन्वेस्ट करके कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो आप। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक होल्ड और स्टेबिलिटी यहाँ पर मुझे आपकी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल के कार्ड्स जो है बहुत बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब ऑल इन ऑल अगर मैं बैक टू बैक देखूँ यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ की आपकी लाइफ में एक स्टेबल अब वो दौर आने वाला है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जुलाई में देख लेते हैं कैसा रहेगा आप लोगों का। जुलाई अगस्त,
ठीक है। अब जुलाई अगस्त में थोड़ी सी लाइफ अचानक से ऐसे स्लो डाउन लग रही है। आई डोंट नो ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप मन में लेके बैठ जाओगे। कोई भी बात है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको दिल को ठेस पहुंचाने वाली मुझे यहाँ दिख रही है जुलाई और अगस्त में, कि आपने कोई एक्सपेक्टेशन लगा रखी हो, या फिर हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा ही हो जाता है ना, कभी कभार हम माइंड सेट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं किसी से। वो चीज़ें ना करो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके हिसाब से काम नहीं होगा, तो आपको तकलीफ हो रही है, या फिर आपको इमोशनली कहीं ना कहीं आप परेशान लग रहे हो, हर्ट लग रहे हो। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान दो जुलाई और अगस्त में, कि ओवर इमोशनल ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक्सपेक्टेशन, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फीलिंग आ रही है। जुलाई में ना आपने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लगाई थी किसी चीज़ की, जो पूरी नहीं हुई। इसी वजह से आप जुलाई और अगस्त में थोड़ा सा डिसअपॉइंट लग रहे हो। सितंबर में देख लेते हैं कैसा है, सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बड़े अच्छे, जैसे कोई 2 महीनों में आपने लेसन सीखा और अपने आप को यहाँ पर रिवाइव करा। यानी कि जुलाई अगस्त के बाद में सितंबर और अक्टूबर काफ़ी बेटर लग रहा है, काफ़ी चीज़ों में ग्रोथ दिख रही है। अब यहाँ पर फिर से पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। यहाँ पर अब जो भी आप डिसाइड करने वाले हो, बहुत अच्छी सेविंग के हिसाब से, कहीं पे इन्वेस्ट करने के हिसाब से, यहाँ पे फिर से कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपकी दिख रही है मुझे। अक्टूबर के बाद में नवंबर और दिसंबर भी हम देख लेते हैं कैसा रहेगा। ठीक है, नवंबर एंड लास्ट टू लास्ट दिसंबर। वेरी गुड। देखिए कैंसेरियंस, पूरा साल आपका बहुत 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 अच्छा है। सिर्फ अगस्त और सितंबर को छोड़ के बाकी पूरा साल आपका बहुत अच्छा। सेलिब्रेशन, एक्सपीरियंस, मनी गेन, प्रॉफिट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ट्रैवलिंग, मतलब क्या नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से जिन चीज़ों की वेट कर रहे थे वो पूरा साल आपको 2023 देने वाला है, सिर्फ जुलाई और अगस्त को छोड़ करके। ठीक है, वो भी हम ये बोलेंगे कि अगर के 2 महीने ऐसे हैं तो आप शायद इतने एक्सपीरियंस हो चुके हो अभी तक कि इन 2 महीनों में भी आप कोप अप करोगे और बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिव आइडिया या कोई चीज़ ऐसी करोगे जिससे कि बहुत जल्दी आगे आप निकलने वाले हो। दिसंबर में, ठीक है, नवंबर और दिसंबर में आप बहुत ही बोल्ड डिसीजंस लेने वाले हो, और कोई घर में फंक्शन या मैरिज या कोई भी तरह का ऐसा सेलिब्रेशन आपके घर में हो सकता है जो कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से उस एक मोमेंट की वेट कर रहे थे, जो कि आपको दिसंबर में कहीं ना कहीं आपके घर में होने वाला है। ठीक है, ऑल अराउंड गाइडेंस ले लेते हैं हम पूरे साल की के हिसाब से कि एंजल्स क्या गाइड करें। देखिए एनर्जी कितनी हाई फ्लो हो रही है गाइडेंस देने के लिए एंजल्स की। लेट मी चेक कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं। ओके, ओ वाओ, यू नो ये कार्ड जब भी आता है ना, मुझे बहुत ही ये कार्ड इतना मैसेमराइज करता है। ये ऐसा लगता है कि आपकी मतलब पूरा जिंदगी की वेट किसी की, ऐसा लग रहा है पूरे लाइफ में जैसे किसी की वेट आप जो कर रहे थे, वो पल आने वाला है आपका 2023 में। गाइडेंस में सीधा सीधा क्लियरली दिख रहा है कि वो अब जो एक होता है ना कि लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी टाइम आता है जब आपको वो रिवॉर्ड और अचीवमेंट मिलती हैं। ये देखिए, ये आपके कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपके लिए ही कहीं ना कहीं कनेक्शन में आपकी डिवाइन एनर्जी आपको देने वाली है। और देखिए डेक एनर्जी भी कितनी प्यारी आई है ब्लेसिंग्स के तौर पे, कि कोई एक लाइफ में पार्टनर या फिर आपका को पार्टनर कोई ऐसा जिसके आप बहुत वेट कर रहे थे, या तो वो आने वाले हैं। ठीक है, या फिर आपके सपोर्ट के लिए कोई ऐसी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप दोनों में देखिए कि एंजल विंग्स, दोनों में एंजल्स कहीं ना कहीं आपके साथ में सपोर्ट में हैं। तो 2023 कैंसेरियंस के लिए एक ब्लेसिंग्स भरा साल होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, क्योंकि ये मुझे बहुत कैंसेरियन की पूरी रीडिंग बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स दे रही है मुझे।
तो ये तो बहुत ही अच्छी गाइडेंस भी आई है। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा है। अपनी स्ट्रैटेजीज बना के रखो, प्लानिंग बना के रखो, ग्रोथ के लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो आप पा रहे हो। जैसा सोच रहे हो वैसा ही आप लाइफ में अपने ला रहे हो। तो जब पूरा साल ही बहुत अच्छा है कैंसेरियंस आपके लिए, तो आप पॉजिटिव ही सोचो। साथ में ये और बोलूँगी कि जिन लोगों से रेजोनेट कर रही है वो मुझे डीएम करके ज़रूर बताएं किन किन लोगों से रेजोनेट करी है रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हो, ठीक है, उसके लिए आप मुझे डीएम कर देना और पर्सनल रीडिंग लीजिए, ताकि आप और क्लैरिटी में आ जाओ। कोई और भी तरह का अगर क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हो। गाइडेंस के तौर पे हम क्रिस्टल्स में देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए कि ये साल में कौन सा क्रिस्टल आपको क्या गाइड कर रहा है। चलिए देखते हैं। ओह वाओ, टाइगर आई। टाइगर आई क्या आपको बताता है, आपने कभी सोचा? टाइगर आई ये बताता है आपको कि प्लीज़ टेक योर डिसीजंस बाय योर सेल्फ, यानी कि खुद बोल्डली, लोगों को हावी ना होने दो अपने ऊपर, खुद बोल्डली अपने डिसीजंस लो आप, ठीक है। वो इसलिए भी क्योंकि आपके कार्ड में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें लग रही है कि आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख चुके हो। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने पास में ऐसा टंबल रख सकते हो, इनकी पेंसिल्स आती हैं, अदरवाइज ऐसे क्रिस्टल ब्रेसलेट आते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने भी पहन रखा है टाइगर आई का ब्रेसलेट। अगर आपको क्रिस्टल बाय करने हैं तो आप मुझसे भी खरीद सकते हो क्रिस्टल, ठीक है। मैनिफेस्ट करके, चार्ज करके, क्लीन करके मैं टोटली आपको देती हूँ, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री होती है ये सारी चीज़ें, सर्विसेज जो होती हैं, तो आप वो ले सकते हो। ऑल इन ऑल कैंसेरियन के लिए साल का 2023 का गाइडेंस के लिए क्रिस्टल आया है टाइगर आई। तो प्लीज़ आप टाइगर आई ज़रूर लीजिएगा। ये रीडिंग आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोटस डिवाइन 520। चलिए आज हम प्रेडिक्शन लेंगे लियो की, पूरे साल की, 12 महीने की, ठीक है। 2023 में लियोस के लिए क्या क्या चीज़ें डिवाइन एनर्जी देने वाली है, गाइडेंस के तौर पे क्या है, क्या डू और डोंट्स हैं, ठीक है। लियो के लिए हम शफल कर लेते हैं, 12 मंथ के कार्ड निकालेंगे। और चलिए देखिए, लियोस के लिए मैंने पहले 3 महीने के कार्ड निकालने हैं, जिसमें जैन, फेब एंड मार्च, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है जनवरी में इन्होंने मनी को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ों की न्यू स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जहाँ पर ये खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से आगे अपने आप को, लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं कि इनके जो भी काम हैं, जो भी एक न्यू कहते हैं ना कि सरप्राइज है, इनकी लाइफ में आ रहे हैं जो जनवरी में, जो कि बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये काम को लेकर के कुछ नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कुछ नई शुरुआत भी कर सकते हैं। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इनको कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी से मनी की हेल्प भी मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे फेब में थोड़े डिसअपॉइंट दिखे, ये मार्च में डिसअपॉइंट दिखे। हो सकता है कोई हेल्थ इशू ऐसा हो जिसकी वजह से थोड़ा सा अपने आप को ड्रेन आउट फील करें, या फिर कुछ बातें ऐसी जो अपने मन में लेके बैठ जाएं। तो फेब और मार्च में इनकी एनर्जी मुझे लो लग रही है। आई डोंट नो, मेरा मन कर रहा है मैं ये देखूं कि ये दोनों महीने क्यों इनके ऐसे आए हैं। इसके ऊपर मैं एक कार्ड और डाल के चेक करूंगी कि क्या है रीज़न ये दोनों कार्ड सेम आने का, कि ऑलमोस्ट इनकी एनर्जी ट्रेन दिख रही है। ओके लियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू को लेकर के यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ में ऐसी हो रही हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने फेब और मार्च के ऊपर एक कार्ड निकाला है तो यहाँ पर भी सेम एनर्जी आई है, जो कि मुझे दिख रही है कि ये ऐसा आपको फील हो रहा है कि मेरे साथ में कुछ भी सही नहीं हो रहा, आपको ऐसा फील हो रहा है अचानक से, ठीक है। अब अप्रैल में देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं मंथ वाइज। अप्रैल और मई में क्या रहेगा? अप्रैल, मई, जून।
देखो मुझे ऐसा लग रहा है लियो, आप लोग कहीं पे ना कुछ मनी के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम में दिख रहे हो सकता है आपको कोई लॉस हो जाए, हो सकता है आपको कोई ऐसा धोखा दे दे, कोई पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जहाँ पे आपने सोचा नहीं हो, क्योंकि बड़ी ना मिक्स सी एनर्जी आ रही है पूरे 6 महीने की। अगर मैंने देखी है कि जनवरी की स्टार्ट अच्छी हुई है, फेब और मार्च में चीज़ें स्लो डाउन हो गई, जिसके ऊपर मैंने एक कार्ड निकाला है जहाँ पर कोई ना कोई आपको धोखे वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल में सिचुएशन फिर भी आप थोड़ी सी अपने सही कर पा रहे हो, लेकिन अप्रैल के बाद मई जून में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन चीज़ों की तरफ वापस जाना चाहते हो, उन सिचुएशंस की तरफ वापस जाना चाहते हो जिनको आप छोड़ के आगे बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से जून में वापस से आपकी कंडीशन वही हो रही है जो पहले के 2 महीने में थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है लियो, आपने कोई भी तरह की अगर कमिटमेंट्स, प्रॉमिस, कोई भी मतलब सोच समझ के करना ये पहले के 6 महीने, कि जहाँ पर अगर आप कहीं पे बिजनेस करने वाले हो उसमें पार्टनरशिप में पैसे लगाना, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके कमिटमेंट्स में हाँ 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 यस मैन बनना, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन लगाना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं बन रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन भी हो रही है और आपको लॉसेस भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं जुलाई में क्या रहेगा लियो का। जुलाई बहुत अच्छा आया है, मुझे खुद रिलीफ फील हो रही है कि पहले के 6 महीने बहुत ही स्टक्ड देख करके जुलाई में काफ़ी रिलीफ मुझे खुद फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि लियोस को कुछ तो रिलीफ मिलेगी जुलाई में आकर के। देखिए पता है क्या होता है, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अगर पहले के 6 महीने लियोस के इतने स्ट्रगल भरे हैं, तो यानी कि आपको लाइफ कोई लेसन सिखाना चाहती है, रियलिटी चेक देना चाहती है। जो होते हैं कि देखिए हम लोग कभी कभार क्या होता है कि अपनी एक सपनों की दुनिया बना लेते हैं और उसी में खुश रहते हैं और सोचते हैं कि ना नहीं नहीं सब सही है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। वहाँ पर क्या करा हमने ना, कुछ भी गेन नहीं करा। गेन कैसा वाला होता है, एक्सपीरियंस, जो कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों से एक्सपीरियंस ले लो, सीखो वो क्या है क्या नहीं है, कुछ बात सलाह लेनी है बड़ों से ले लो। वो क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देख रखे होते हैं। तो लाइफ में कभी भी कोई अप एंड डाउन आ रहा है तो आप ये समझना कि जब दरवाजे बंद होते हैं ना, तो एक दरवाज़ा ज़रूर खुला हुआ होता है, बस ढूंढना होता है। अंधेरे के पास में ही रोशनी होती है, वहीं पे ही रास्ता है, वहीं पे ही कोई ना कोई हमारी राह है जो हमें सही गाइडेंस देगी। क्योंकि कभी भी भगवान ऐसा नहीं करते कि आपके लिए सारे डोर क्लोज कर दे। जब सारे डोर क्लोज होते हैं तो एक ज़रूर डोर ओपन होता है, जो कि आपकी एक्चुअली में डेस्टिनी का डोर होता है। वो है आपका जुलाई में। जुलाई में आपकी एक बहुत लंबी वेट, जद्दोजहद लग रही है यहाँ मुझे पूरे 6 महीने की। किसी से आर्ग्यूमेंट होना या फिर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट्स होना, जा करके जुलाई में आपको काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। चलिए जुलाई के बाद देख लेते हैं अगस्त में क्या रहेगा। अगस्त, वेरी गुड। एंड सितंबर, ओ ग्रेट, वाओ। चलिए यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, यानी कि लियो की लाइफ में कुछ ऐसा मिरेकल और चेंज आने वाला है। डेस्टिनी कार्ड, लवर्स का कार्ड, जिस इंसान की ये वेट कर रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले 6 महीने शायद उसी इंसान से लड़ झगड़ रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, करने के लिए, अपने कमिटमेंट्स को, अपनी बातों को रखने के लिए, जो कि जुलाई में ये उसमें विन कर रहे हैं। अब जुलाई में विन कर रहे हैं और विन करने के बाद में अगस्त में इनकी चीज़ें इनके मुताबिक हो रही हैं। सितंबर एंड अक्टूबर इनको इनके पिछले कहीं कनेक्शन से, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि एक पूरा लाइफ इंसान वेट कर रहा है पिछले कनेक्शन से, फिर ये वापस उस कनेक्शन से वापस से अपने मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है लियो उसके क्योंकि कोई बिछड़े हुए थे या कोई थे वो वापस मिल रहे हैं, या फिर इनकी रीयूनियन होने वाली है किन्हीं लोगों की,
या फिर कोई ऐसा पर्सन जो इनकी पास्ट लाइफ कनेक्शन से था, अब जा करके इनको मिलने वाला। और इन्होंने बहुत अच्छा है, डेस्टिनी कार्ड है, बहुत अच्छी कार्ड है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वेरी गुड। चलिए नवंबर और दिसंबर और देख लेते हैं लियोज के कैसे रहेंगे। एंड दिसंबर, वाओ। नाउ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि बहुत मेहनत के बाद जैसे नींद आती है ना, बड़ी अच्छी, ऐसी वाली मुझे फील आ रही है लियोज के लिए। प्लीज़ आप लोग पहले के 6 महीने 2023 में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होना, क्योंकि बाद के जो 6 महीने आपको जो देने वाले हैं ना, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ठीक है, कंफर्ट। ऐसा लग रहा है यार आप लोगों ने मतलब लाइफ में ना बहुत अप्स एंड डाउन देखे। पता नहीं, मुझे कार्ड रीड करते हुए थोड़ा सा मुझे हैवी हैवी भी फील हो रहा है, थोड़ा सा मेरा दिल भी अंदर से हैवी हैवी हो रहा है। मतलब आप लोगों ने ना लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन देखे हैं, और उसके बाद आफ्टर 6 मंथ बाद आप जो रिलैक्स देखोगे ना, ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ना अपने हाथ में ऐसी गोद में आपको पैम्पर करा है और कह रहे कि ना आओ मेरे बच्चे, मैं आपका ध्यान रखती हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक फेमिनिन एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग जो भी हो ना, प्लीज़ आप भक्ति करो देवी की, ठीक है, देवी की भक्ति करो। क्योंकि जितना आप देवी की भक्ति करोगे ना, आपको लग्जरी कंफर्ट के साथ साथ में आपको नरिशिंग भी मिल रही है, मतलब आपको वो पैम्परिंग मिल रही है माता रानी से। तो आप प्लीज़ माता रानी की भक्ति करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी सॉल्यूशंस यहाँ पर है, देख रहे हो आप, यहाँ पर है, सारे सॉल्यूशंस हैं। आपको वो आपका डेस्टिनी वाला पर्सन भी मिल रहा है, आपको लाइफ में ग्रोथ भी मिल रही है, स्टेबिलिटी भी मिल रही है। और ये होता है ना कि जो पास्ट गया गया, ठीक है, पास्ट को कभी भी, मतलब अगर आपको 2 स्टेज दी जाए ना कि आपने पास्ट में वापस जाना है क्या, मुझे नहीं लगता। 100% में से कुछ एक आधा पर्सन होंगे जो बोलेंगे कि हाँ मैं अपना पास्ट जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी अपने पास्ट में जाकर के वो लाइफ नहीं जीना चाहेगा। तो वही चीज़ है कि आप लोगों की लाइफ आगे सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छी है। गाइडेंस के तौर पे मैं एक बार फिर भी एंजल्स से देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं ऑल इन ऑल पूरे साल के लिए, ठीक है, कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको करनी चाहिए पूरे साल में 2023 में। वाह, 2 कार्ड निकल के आए हैं। चलिए देखिए, गाइडेंस में अपने आप ही 2 कार्ड निकल के आए हैं, वो क्या बोल रहे हैं देखते हैं। देखिए वो बोल रहे हैं कि आप अपने आप में कैपेबल हैं, ठीक है, एक कितने क्वीन है आप, आपके पास मनी, आपके पास गुड लक, बहुत कुछ है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम ना बहुत शॉर्टकट अपनाते हैं हर चीज़ के लिए। ये क्या है, ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, हर चीज़ के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आप शॉर्टकट मत करो, ठीक है, बहुत जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ में। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से हो सकती हैं, लेकिन आप बहुत सोच समझ के धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर मुझे क्रिस्टल लियोस के लिए कौन से वाला क्रिस्टल मैं रिकमेंड करूँ। चलिए देखते हैं क्या रहा। ओ माय गॉड, टाइगर आई। आज तो कुछ ना कुछ तो है। टाइगर आई इतना अट्रैक्ट कर, शायद ये जो पहले के 6 महीने थे ना, शायद ये इसके लिए टाइगर आई कहीं ना कहीं बोल रहे हैं इनको कि आप कुछ डिसीजंस अपने आप भी ले लो। हर डिसीजन अपनी लाइफ के किसी और को लेने के लिए आप डिपेंड मत रहो। मैं आपके लिए एक क्रिस्टल और गाइडेंस के लिए निकालना चाहूँगी कि आपको इस साल में कौन सा क्रिस्टल अपने पास रखना चाहिए। ओके, एवेंचुरिन। अब एवेंचुरिन भी आपका हार्ट चक्रा जो होता है उसको बूस्ट करता है, मनी फ्लो को बूस्ट करता है, फ्रेंडली नेचर बनाता है आपका, यानी कि आप थोड़ा सा लोगों के साथ ना ओपन अप हो, लोगों के साथ में इंटरेक्शन करो, रिजर्व मत हो। इस तरह की फीलिंग मुझे कहीं ना कहीं इन क्रिस्टल्स को देख के लग रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद आपके होता है ना कि आप अपने डिसीजंस खुद लेने के बजाय आप कुछ लोग आपके लिए कुछ डिसाइड करें, वो चीज़ें मत करो। ओपन होकर के माइंड ओपन करो,
बात करो, बोलो, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल अपोजिट है। ये बोल रहे हैं कि आप बोल्ड हो जाओ, ये बोल रहे हैं कि अपना जो हर्ट चक्र है उसको ओपन करो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ना लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी हो। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो तो या तो बहुत ज़्यादा इनटू हो चुके हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो यहाँ थोड़ा ब्रेक दो अपने आप को, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ऑल इन ऑल लियोज आपके लिए पूरा साल बहुत अच्छा है। कार्ड में बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। माता रानी की पूजा ज़रूर करनी है आपने इस साल में, ठीक है। बाकी आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर डीएम करके बताना। पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हो ताकि और क्लैरिटी आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मिल सके, ठीक है जी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग अभी नए आए हैं, नए जुड़े हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर अप्रोच करें, मुझे बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोटस डिवाइन 520। चलिए आज हम वर्गोस की रीडिंग निकालेंगे पूरे साल की। पूरा साल कैसे जाने वाला है वर्गोस का, एंड मंथ वाइज निकाल के प्रेडिक्शन हम गाइडेंस लेंगे एंजल से, ठीक है। तो जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास अपडेट्स आती रहें। चलिए देखते हैं वर्गोस की जनवरी में कार्ड्स क्या बोलते हैं। वर्गोस, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कहीं ना कहीं मनी को लेके सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे नाजुक दिख रही है मुझे। थोड़ी से प्रॉब्लम आपकी हो सकता है, हेल्थ इशू की चल रही हो या कोई मनी वाइज आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही हो। तो यहाँ पे मुझे जनवरी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपकी जो अभी कंटिन्यू चली है 2022 से, वो 2023 में भी जनवरी में आप कुछ ना कुछ यहाँ पर सेम चीज़ फील कर रहे हैं, ठीक है। फेब और मार्च का देख लेते हैं कैसा रहेगा। फेब और मार्च में काफ़ी अच्छा है, यानी कि आपको कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देख के, कोई हेल्थ इशू रहा जो कि जनवरी में आप उससे कोप अप कर लोगे, उसको ठीक कर लोगे, यानी उसी बीमारी से आप निजात पा लोगे, ठीक हो रहे हो आप। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कोई चोट लग गई हो या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से आप अपने काम पे टाइम नहीं दे पाए या काम नहीं कर पाए, क्योंकि आप फेब और मार्च में काम में बिजी दिख रहे हो। ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा कर रहे हो। फेब में वापस बैक टू वर्क, ऐसा होता है ना कि हाँ चलिए अब हो गया, अब काफ़ी रेस्ट कर लिया, बैक टू वर्क। तो इस तरह का मुझे फेब और मार्च में आपका दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा आपका जाने वाला है, बिजी रहने वाले हो फेब और मार्च में। अप्रैल में देख लेते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जो चीज़ें आपकी स्लो डाउन थी, हेल्थ वाइज हो, मनी वाइज हो, कुछ भी हो, फेब और मार्च में आपने ये चीज़ें अपनी वापस से रिवाइव करी, और अप्रैल में आप कहीं ना कहीं एक न्यू प्लानिंग के साथ में, नई स्ट्रैटेजी और नई एनर्जी के साथ में वापस बैक टू वर्क। मतलब मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों बैक टू वर्क ही बार बार क्यों मेरे आ रहा है कि बैक टू वर्क, यानी कि आप या तो लेजी हुए या फिर आपको कोई हेल्थ इशू हुआ, तो आप यहाँ पे बैक टू वर्क मुझे दिख रहे हो अप्रैल में। मई और जून देख लेते कैसा रहेगा। मई एंड जून, ठीक है। अब मई और जून में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, ठीक है, कि पुरानी पहले की जो भी चीज़ें चलती आ रही थी, आप मई और जून में उनका एंड करने वाले हो। पुराना काम हो सकता है, पुराना बिजनेस हो सकता है, कोई तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि अगर आप अप्रैल में एक्टिव हो रहे हो तो आप कोई ना कोई चीज़ मई और जून में उसको बंद करने वाले हो। यहाँ पर मुझे सारे काम के कार्ड के ही बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्योंकि अप्रैल में नया काम शुरू करोगे तो यहाँ पे पुराना काम कोई ना कोई आपका बंद होने वाला है। तो आप बहुत ही सोच समझ के हर चीज़ प्लान आउट करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी ऐसी मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन दे रही हैं कि काफ़ी, देखो यहाँ पर आपने न्यू प्लानिंग के साथ आप आ रहे हो, और यहाँ पर देखो न्यू तरह की स्ट्रैटेजीज आपकी चली हैं, यानी कि काफ़ी सारी प्लानिंग्स आपने काम को लेकर के, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम क्या बिजनेस करें, क्या काम करें, कि किस तरह की चीज़ें करें, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। और शायद फिर आपने बोला कि ठीक है अभी हमने नया काम सोच लिया, क्या करेंगे, पुराने काम को टाटा बाय बाय करते हैं। तो जून में आपके कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों की न्यू बिगनिंग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यानी कि अब हम नया काम करेंगे, अब हो गया जो होना था, अब हम नए तरीके से शुरुआत करेंगे। अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं
कि आप मतलब फुल एनर्जी से बूस्टेड हो यहाँ पर वर्कोस, मुझे ऐसे लग रहा है। ठीक है, जुलाई में देख लेते कैसा रहेगा। ग्रेट, जुलाई में भी काफ़ी एक्टिव हो काम को लेके। जो जॉब की वेट कर रहे थे उनकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर अगर किसी का प्रमोशन होना था वो मतलब काफ़ी एक्टिव हो आप जुलाई में, काम को लेकर के ही बहुत एक्टिव हो जुलाई में। अगस्त में यस अचीवमेंट मिल रही है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी कि जो लोग वेट कर रहे थे किसी का वो लोग आपस में मिलने वाले हैं। अगर आप काम को लेकर के कहीं इंक्रीमेंट की वेट कर रहे थे या आपकी लेवल अप या पोजीशन हाई होने वाली है तो आपको अगस्त में वो रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में देख लेते क्या रहेगा। सितंबर एंड अक्टूबर, ग्रेट। अब सितंबर भी आपका एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आपको कुछ जिम्मेवारियां तो मिल ही रही हैं क्योंकि यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं पोजीशन हाई हुई है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है आपकी। और अक्टूबर में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ रही है। देखो आप काम भी करोगे, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, काम भी करोगे, लेकिन वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के शायद आप होता ना कि वो अभी वो आदत नहीं थी या रूटीन नहीं थी या फिर वो उतनी आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी, तो यहाँ पर आप चीज़ों को संभालने के लिए आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोच भी रहे हो कि क्या ये मेरा जो डिसीजन था जो मैंने लिया था यहाँ पर इन महीनों में, क्या वो सही था। ठीक है, अब हम आगे के 2 महीने की प्रेडिक्शन निकालते हैं, इससे हमें ये कार्ड क्लियर हो जाएगा अक्टूबर का कि ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, नवंबर एंड दिसंबर, देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये काम का बर्डन बहुत ओवरलोडेड मुझे लग रहा है यहाँ पर, तो ये फिर से एक नई शुरुआत, फिर से एक न्यू बिगनिंग या फिर से कोई काम चेंज, ये कुछ ना कुछ होने वाला है। और दिसंबर में फिर से उस काम में उतनी परफॉर्मेंस या उतना सक्सेस नहीं मिलना जो आपने सोचा हुआ हो। ठीक है, अब हम एक ओवरव्यू लेते हैं पूरे साल का कि कैसा है। यहाँ पर अगर स्टार्टिंग ही स्लो थी और स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं लॉसेस मुझे दिख रहे थे, तो सारी चीज़ें मुझे लग रहा है काम को लेकर है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैटेजी बनाई है काम को लेकर के। आपने काफ़ी सारी चीज़ों में एनालाइज करा, काफ़ी सारी चीज़ों को चेक करा और फाइनल करा कि हम कुछ न्यू बिगनिंग करेंगे जून में। ठीक है, जो कि जुलाई अगस्त में अच्छी भी हुई, काम अच्छा भी चला, जुलाई अगस्त सितंबर बहुत अच्छा चला। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर से वापस से एनर्जी आपकी लो लग रही है और फिर से वापस से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं ये भी वो चीज़ नहीं है जो मैं चाह रहा था या जो हम चाह रहे थे, तो हम कुछ और करें। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जो चाह रहे थे वाला डिसीजन है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत सोच समझ के काम के जो चेंजेस हैं, क्योंकि ये मुझे पूरा कार्ड जो है वर्गोस का पूरा काम का पूरा साल ऐसा लग रहा है कि अपने काम की टेंशन को लेके बहुत टेंस्ड रहते हो आप शायद ना, मुझे ऐसी वाली वाइब्स आ रही है। देखिए कार्ड डेक एनर्जी भी यही आपकी शो करिए कि कोई ना कोई बर्डन को लेकर के, आप काम के बर्डन को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बर्डन को लेके आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो। गाइडेंस में देख लेते क्या रहेगा। वैसे तो एक कार्ड आ गया है गाइडेंस के लिए। ठीक है, देखिए आपकी जो पोजीशन है विनिंग पोजीशन है, आप बहुत कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हो। देखिए किंग का कार्ड भी आया है। अब ये बोल रहे हैं जो एंजल्स मुझे बोल रहे हैं 2023 के आपके गाइडेंस के लिए, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी कैपेबिलिटी है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आप ग्रोथ कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि काम के रिगार्डिंग अगर कोई भी तरह का फैसला लेना चाह रहे हो तो एक अपने से सीनियर किसी से डिसीजन ले लो, राय कर लो और उनसे उसके जो होते हैं ना प्रोज और कॉन्स, उनके ऊपर बात करो। क्योंकि हो सकता है आपने काम में इन्वेस्ट करने के लिए या काम चेंज करने के लिए सोच तो लिया, लेकिन किसी से गाइडेंस नहीं लिए है। ठीक है, किसी से गाइडेंस जरूर लो आप। क्रिस्टल में देख लेते हैं आपके लिए क्या आपको रिकमेंड करेंगे एंजल्स। ओके, यहाँ पर मुझे वही थोड़ा सा फील हो रहा था कि कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हैं आपकी जहाँ पर आप रुक जाते हो, बात नहीं करते हो और
एक्सप्रेस नहीं करते हो, मतलब चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपको लगता है कि सामने वाला आपके मन की बात अपने आप ही समझ जाएगा विदाउट एनी एफर्ट। आपको बोलना नहीं है, बात कम रखनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्रिस्टल है ये बोलता है थ्रॉट चक्र के लिए कि स्पीक आउट, बात करो, बताओ अपनी जो भी दिल की बात है उसको बताओ। इस तरह के क्रिस्टल आप ज़रूर यूज़ करो 2023 में। एंड ब्रेसलेट पहन सकते हो आप इसका, और भी चीज़ें होती हैं जो आप रख सकते हो। बिकॉज अगर आपको अपने थ्रॉट चक्र पे काम करना है तो मेडिटेट करो, थ्रॉट चक्र को हील करो। बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में कैपेबिलिटी है, क्योंकि कार्ड विनिंग का आया है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। तो आपके जो मन में चीज़ें हैं उसको बोलो, बात करो, बैठ के आप राय मशवरा कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी फील दे रहे हैं कार्ड्स कि आपको किसी के अंडर गाइडेंस में काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद से सब चीज़ें खुद से ही रिस्क लेकर के आप कहीं पे कुछ काम करो, या फिर कोई रिलेशनशिप को लेके मैं बोलूँगी कि कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें आप डिसाइड कर लो। ऐसा ना करना, किसी से ज़रूर गाइडेंस लेना और बात करो, अपने मन की बात शेयर करो, ये ज़रूर करो। क्योंकि आप मन की बातें शेयर नहीं करते हो, क्योंकि कार्ड में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मतलब होता है ना कि थोड़े से आप ना, मुझे ऐसा लगता है ईगोइस्टिक भी हो जाते हो कि अभी मैं बहुत समझदार हूँ, हम कर सकते हैं ये वाला काम अपने आप भी, इतना कोई ज़रूरी नहीं हर किसी से राय लेना। तो कभी कभार आपकी ये वाली ईगो भी बन जाती होगी। प्लीज़ इस पर काम करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से राय लेकर के काम करने में, किसी का एक्सपीरियंस ही लेकर के आप आगे बढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। मैं आपको यही बोलूँगी। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, डीएम ज़रूर करना मुझे, और किन किन से रेजोनेट कर रही है और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। और आगे मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी इसमें कि आपको यहाँ पे एक रेमेडी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन दे रही है, इस चीज़ की फील दे रही है मुझे कि आपको यहाँ पर कुछ डोनेशंस के काम ज़रूर करने हैं। कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अर्निंग तो करते हो, क्योंकि आपके पूरे कार्ड ही ऐसे लग रहे हैं कि आप काम में बिजी हो, लेकिन आप ना चैरिटी या डोनेशन नहीं करते हो। तो प्लीज़ डोनेशन ज़रूर करो, कोई भी तरह की किसी की मदद कर सकते हो आप, ताकि आपके काम की कोई भी तरह की मनी सर्कुलेशन है वो प्योरीफाई हो सके, ठीक है। आपके लिए यही गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू जी, बाय।